आज हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन टैग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चन टैग क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक विराम। प्रश्नवाचक विराम। अब देखिए, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डाउट, इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। देखिए, व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डाउट इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। जब भी किसी प्रश्न को संदेह में पूछा जाता है तो इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। चलिए, अब अभी जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम डाउट में रहते हैं कि उसको बनाएं कि ना बनाएं, बोलें कि ना बोलें। तो देखिए, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे है आई एम राइट। इसका मतलब हुआ मैं सही हूँ। अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इस तरह बनेगा, आई एम राइट। और देखिए, यहाँ जैसे फुल स्टॉप है तो ये कोमा में चेंज हो जाएगा, और यहाँ एम जो है आरंट में बदलेगा, और यहाँ जैसे सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, आरंट आई क्वेश्चन मार्क। अब कहिएगा इसका क्या होगा हिंदी? तो इसका हिंदी होगा मैं सही हूँ ना। हो गया बस। अब देखिए, एक और देखते हैं। जैसे है यू आर नॉट गुड। जैसे देखिए, इसका मीनिंग होगा आप अच्छे नहीं हैं, और इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका होगा यू आर नॉट गुड, और कोमा लगा देंगे। जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे कोमा लगा देंगे, गुड के बाद कोमा लगा देंगे। और जैसे यहाँ आर नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे सीधा हम आर लिखेंगे और यू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें नोट पहले से था, इसलिए हम इसमें दोबारा नोट नहीं लिखेंगे, केवल हम आर यू लिखेंगे। समझ गए? चलिए अब हम चलते हैं इसके रूल पे। तो इसको जल्दी से टर्न आउट कर लें, देन राइट डाउन, देन आई विल टेल नेक्स्ट। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन टैग के रूल पे चलते हैं। क्वेश्चन टैग्स के रूल तो आप समझ ही रहे हैं, नियम। रूल मतलब नियम। अब आइए, फर्स्ट रूल क्या है? तो देखिए, सबसे फर्स्ट रूल है जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, एम। सबसे पहला जो वर्ड होता है वो है एम। एम का आरंट बनाते हैं।
एम का बनाते हैं आरंट। इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप देखे होंगे कि हम लोग जो लोकल भाषा है उसमें हम लोग मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं और हम के साथ क्या लगता है आर। तो उसी को देखते हुए क्वेश्चन टैग में भी एम के प्लेस पे आर का प्रयोग होने लगा। जैसे व्यक्ति एक ही रहता है लेकिन कहता है हम खाते हैं, हम जाते हैं, तो इसी कारण जो है एम के प्लेस पे आरंट का यूज करते हैं। चलिए आर का एकदम सिंपल है, आरंट होगा, बहुत ईजी है। इसके बाद तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इज का क्या होगा, इजंट होगा। जैसे देखिए वाज का क्या होगा, तो वाजंट होगा। उसके बाद आइए वेयर का क्या होगा, वरंट होगा। उसके बाद आइए हैज का क्या होगा, तो हैजंट होगा। हैज का हैजंट, हैव का हैवंट। उसके बाद देखिए हैड का क्या होगा, हैडंट होगा। तो इस तरह से सब में नोट लगा दिए हमने। ये जो एंट्री है ये क्या है, नोट है, नोट को शो करता है, इट शोज नोट। चलिए अब आइए कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जैसे कि नेमिंग वर्ड मिलेगा। नेमिंग वर्ड क्या है, तो जैसे राम, श्याम। तो अगर मान लीजिए बॉय है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ही। अब आइए गर्ल्स अगर कोई हो जैसे सीता, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब देखिए कोई निर्जीव चीज़, नॉन लिविंग थिंग अगर रहेगा, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब क्या, जैसे पेन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इट। अब कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा नाम आ जाते हैं, जैसे देखिए राम एंड मोहन, कोई ऐसा वर्ड आ जाता है राम एंड मोहन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, दे। क्या लिखेंगे, दे। बहुत आसान है। चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। नाउ आई स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल। जैसे देखिए आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। अब इसको कंप्लीट करना है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो लिखेंगे आई एम अ गुड बॉय, लिख दिए और कॉमा लगा दिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे क्या लगाना है, कोमा। अब आइए एम, एम है यहाँ पे, तो एम का क्या होगा, आरंट होगा, तो आरंट लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, आई, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया बस। चलिए एक और देखते हैं, शी इज बेड, शी इज बेड, तो इसका बनाना है, तो इसका होगा शी इज बेड और यहाँ पे कोमा आ जाएगा। अब देखिए इज जहाँ है तो इज के प्लेस पे क्या होगा, इजंट, और यहाँ हो जाएगा सी। तो सबको समझ में आ गया। अब देखिए एक दो एग्जांपल हम इधर से देते हैं। सुरेश वाज नॉट लेजी, सुरेश वाज नॉट लेजी। तो देखिए इसका जो बनेगा सुरेश वाज नॉट लेजी। अब देखिए बुआ, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमा में चेंज होगा, तो यहाँ देखिए कॉमा लगा देंगे। और वाज है, और वाज के साथ नोट भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है। तो जब भी नोट लगा रहेगा तो नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। और देखिए सुरेश, सुरेश से क्या है, बॉय है, क्या है, बॉय है, तो बॉय के लिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वाज ही। तो सब समझ गए होंगे। तो चलिए एक्सेट्रा इसको नोट कर लें, फिर हम सेकेंड रूल पे चलेंगे।
चलिए अब सेकेंड रूल पे आते हैं। तो देखिए इस कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप सभी इससे जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे और घर पे बैठ कर के पढ़ाई करते होंगे। पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपनी स्टडी को भी जारी रखें। घर पे बैठे नहीं, कम से कम ऑनलाइन क्लास करते रहें। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड रूल पे। तो देखिए रूल नंबर सेकेंड। अब देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का। देखिए अगर सेल लगा हो, किसी भी सेंटेंस की बात करें, अगर किसी भी सेंटेंस में सेल लगा हो और उसे हमें क्वेश्चन टैग बनाना हो तो क्या करेंगे, सेंट लिखेंगे। सेल अगर रहेगा तो सेल का हो जाएगा सेंट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। सेल का क्या होगा, से। अब देखिए विल का क्या होगा। जैसे हमने लिखा विल, तो विल का लिखेंगे वन, बहुत आसान है। और इसका हम ट्रिक बता देते हैं, संटी बंटी पे याद रख सकते हैं। मान लीजिए ये संटी है और ये बंटी है, तो संटी बंटी पे आराम से याद रहेगा सेल विल, संटी बंटी, सेंट वंट, बस याद हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है आई सेल गो टू पटना। अब इसको हम क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन टैग का ये नियम है कि जो लिखा हुआ है हम पूरा पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम उसको नोट कर लेंगे। जैसे आई सेल गो टू पटना, तो जो लिखा हुआ है उसको नोट करते हैं। आई सेल गो टू पटना लिख दिए, और जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगा दिए। अब आइए सेल, सेल लिखा हुआ है तो सेल का होगा सेंट, क्या होगा सेंट। और उसके बाद आइए आई, सेंट आई, बस क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो नाउ आई टेल यू सेकेंड एग्जाम्पल। यू विल रन अ रेस, यू विल रन अ रेस। तो इसका बनाना है तो देखिए क्या बनेगा, यू विल रन अ रेस। और यहाँ क्या करेंगे, फुल स्टॉप के जगह पे कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉमा। और देखिए विल का क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा, और यू लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है। अब आइए कहिएगा जो सर इसमें तो हम सेल का सेंट कर दिए, लेकिन सेल नोट रहेगा तो क्या करेंगे, तो फिर वही लिख देना है। देखिए एक बना के बता देते हैं। जैसे है वी सेल नॉट प्ले फुटबॉल। अब आइए इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए नोट लगा हुआ है, तो आपको नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो बनाएंगे तो क्या होगा, वी सेल नॉट प्ले फुटबॉल। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नोट तो पहले से है, तो नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिख देंगे, सेल वी, हो गया, बस इट्स कंप्लीटेड। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए, देन आई विल टेल यू नेक्स्ट रूल। चलिए अब हम रूल नंबर 3 पे चलते हैं ना। तो देखिए अब हम थर्ड रूल पे चल रहे हैं, रूल नंबर 3। तो देखिए इसका ट्रिक हमने बनाया है। एक ट्रिक है जो आप आराम से याद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। देखिए जैसे एक ट्रिक है
मान लीजिए कि कोई एक भाई है और एक कोई बहन है। हम मान लेते हैं कि ये भाई है, ये भाई है, ठीक है, और ये इसकी बहन है। सपोज डैट, अगर मान लीजिए ये उसकी बहन है। अब इसमें क्या है कि होता क्या है कि अब मान लीजिए कि इस बहन का, जैसे ये बहन है, ठीक, हम आपको थोड़ा ट्रिकी बताएंगे ताकि वो आपको याद रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई भाई है और कोई बहन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बहन इसके साथ अगर कोई समस्या आती है तो ये भाई वहाँ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे हम ट्रिकी बता रहे हैं। तो जैसे हमने लिखा भैया में दम है, भैया में दम है, तो देखिए भैया को मान लीजिए V1, भैया को क्या मान लेंगे V1, और देखिए दम को मान लेंगे डू, दम को क्या मान लेंगे डू। बहुत आसान है। तो इसको मान लीजिए डोंट, इसको मान लीजिए डोंट। जैसे भैया को हमने V1 मान लिया, दम को मान लिया डू, और है को मान लिया डोंट। ऐसे एक ट्रिक बनाए हैं। तो देखिए डोंट मान लिए, तो जहाँ भी V1 रहेगा, जहाँ भी डू रहेगा और जहाँ भी डोंट रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम विल यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल यू। और क्वेश्चन मार्क तो आप जानते ही हैं, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, विल यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हालांकि बुक में जो है वांट यू भी दिया हुआ है, आप देखेंगे कि वांट यू भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको विल यू ही लगाना है, ठीक है। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि विल यू जो है वो सटीक होता है, और दूसरा रीज़न है कि बहुत सारे ग्रामरियन जो लिखे हैं, जो ग्रामरियन हैं, उन्होंने ये बताया कि वांट के जगह पे अब विल यू ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप केवल विल यू का यूज करेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए V1 से रिलेटेड, लेकिन आपको याद रखना ये है कि ये सब शुरू में होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट में कैसे, जैसे देखिए प्ले फुटबॉल, जैसे हमने लिखा प्ले फुटबॉल, तो देखिए प्ले क्या है, V1 है, प्ले क्या है, V1 है। तो V1 जब ही स्टार्ट में आएगा तो हमको इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करना है, विल यू लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा, पहले तो हम इसको लिख देंगे प्ले फुटबॉल, और कॉमा लगा देंगे, फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगा देंगे, कॉमा, और फिर क्या लिखेंगे, विल यू। क्या लिखेंगे, विल यू। बहुत आसान है। अब आइए डू, जैसे रहेगा डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, होमवर्क। तो इसका जब बनाइएगा तो क्या होगा, पहले तो आप इसको लिख दीजिए डू योर होमवर्क, ठीक है। आप फुल स्टॉप के जगह पे क्या लगा देंगे, कॉमा। क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आइए डोंट का देखते हैं। तो देखिए बउआ डोंट का क्या होगा, डोंट रन अ रेस, डोंट रन अ रेस। तो आइए इसका बनाते हैं, डोंट रन अ रेस। पहले तो यही लिखना है, फिर इसके बाद विल यू लगाना है, विल यू। हो गया, बहुत आसान है, एक्सेट्रा। इसको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन। अब आइए हम रूल नंबर 4 पे चलेंगे, और ये रूल नंबर 4 जो है मॉडल से रिलेटेड है। आप लोग मॉडल वर्ब पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये है। तो देखते हैं मॉडल वर्ब क्या है। रूल नंबर 4, तो देखिए मॉडल वर्ब। सबसे पहले तो मॉडल वर्ब जान लीजिए, इसकी संख्या 13 है। आप सब जानते भी होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब जो भी हैं। तो हमने शैल, विल को अलग कर दिया, उसको हमने पहले बता दिया। अब इधर बच गए 11। तो ये जो 11 मॉडल वर्ब हैं, इसमें कुछ रूल हैं, उस रूल को हम जानेंगे। कैसे हम बनाएंगे, देखिए बुआ कैन, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। चलिए कैन, कैन मीन्स क्या होता है, अवश्य सकता है, यानी सकना, सर्टेनिटी को दिखलाता है। तो कैन का होगा कांट। अब आइए कुड,
कुड का क्या होगा, कुडंट होगा। सब में नोट लगा दीजिए, बस यूं यूं बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए मे का क्या होगा, तो मेंट होगा, बहुत आसान है। माइट का क्या होगा, माइटंट होगा, माइटंट होगा। माइट का क्या होगा, माइटंट होगा। जिनको डाउट लगेगा समझने में तो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे उन्हें कहाँ पे डाउट है, फिर हम उसमें से कुछ न कुछ सुधार करेंगे। आई विल रिफॉर्म, और कोशिश कर रहे हैं, और आप भी कोशिश कीजिए कि बढ़िया से समझें, इतना समझ लें कि आगे फिर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए, माइट का क्या होगा, माइटंट होगा, यहाँ एन छूट गया था, माइटंट होगा। तो इस तरह से इसमें नोट लगाना है। जैसे देखिए यूज्ड टू, अब इसका दो बनता है, या तो आप डिडंट भी लिख सकते हैं या फिर यूज्डंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए नीड का भी दो बनते हैं, जैसे नीडंट भी आप लिख सकते हैं या डोंट भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि इसका दो रीज़न है, क्योंकि यूज्ड टू जो होता है वो पास्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पास्ट को। और जो पास्ट को दर्शाता है, पास्ट समझते हैं ना, जो बीत गया, तो उसमें हम डिडंट भी लगा सकते हैं। और ये जो नीड है, नीड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका V1 V2 V3 भी होता है, समझ गए। तो इसीलिए इसमें हम डोंट भी लगा सकते हैं। इसी में अगर कहीं देखिएगा क्या नीड्स लिखा हुआ है, तो हम डजंट लगा सकते हैं ना, डजंट भी लगा सकते हैं या नीडंट भी लिख सकते हैं। हालांकि इसका सही जो फॉर्म होगा वो डजंट ही होगा। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए गांधी जी तो सब जानते हैं, यूज्ड टू गो टू जेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई एग्जामिनेशन में, 12th के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो देखिए गांधी जी यूज्ड टू गो टू जेल, तो इसको बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग करेंगे। तो पहले हम इसको पूरा लिख देंगे, तो लिखेंगे गांधी जी यूज्ड टू गो टू जेल, तो इसको लिखेंगे गांधी जी यूज्ड टू गो टू जेल, ठीक है। और फुल स्टॉप के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉमा। क्या लिखेंगे, कॉमा। अब देखिए बुआ साहब, यूज्ड टू लिखा हुआ है, तो यूज्ड टू की जगह क्या लिखेंगे, यूज्डंट, या हम क्या लिख सकते हैं, डिडंट, तो लिखेंगे डिडंट। चलिए डिडंट ही सही। और गांधी जी क्या थे, पुरुष थे, तो क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत आसान है। चलिए एक और देखते हैं, वी कैन प्ले फुटबॉल, वी कैन प्ले फुटबॉल। तो इसका जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। पहले तो हम इसी को उतार लेंगे, वी कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है। और फुल स्टॉप के जगह क्या लगाएंगे, कॉमा। क्या लगाएंगे, कॉमा। और कैन का क्या हो जाएगा, कांट ना, कांट। और यहाँ देखिए वी लिखा हुआ है, तो वी लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, राइट डाउन। चलिए अब हम नए रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5 पे आते हैं। तो देखिए बुआ जी सब रूल नंबर 5 पे आते हैं। तो ये जो रूल है बहुत आसान है। देखिए एकदम सिंपल सी बात है। घर कितना भी बड़ा हो, मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज डैट, देखिए हम आपको ट्रिकी बताएंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए कि ये घर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बल्ब लगे होंगे, आप भी जानते हैं। घर होता है तो घर में बहुत सारे लाइट रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ वहाँ बल्ब सारे जगह। लेकिन गौर कीजिएगा, एक अर्थिंग जो होता है, जो अर्थ होता है, जो अर्थ वाला वायर होता है, तार होता है, वो एक ही होता है। एक घर में चाहे कितना भी बल्ब लगा हो, लेकिन अर्थिंग कितना होगा,
एक ही होगा ना। तो इसी ट्रिक को हम यहाँ यूज करेंगे, अर्थिंग यानी थिंग मान लीजिए। तो देखिए जिस शब्द के अंत में थिंग लगा हो, ठीक है, जहाँ भी थिंग लगा हो तो एक ही होगा, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जहाँ भी थिंग लगा हो, ठीक है, और थिंग से पहले कोई भी वर्ड हो, कुछ भी हो, जैसे हम घर की बात कर रहे हैं तो थिंग लगा हो और थिंग के आगे कोई भी वर्ड जुड़ा हुआ हो, कनेक्ट हो, और ये कहाँ हो, तो ये दोनों जो है स्टार्ट में हो। स्टार्ट तो समझ रहे हैं, शुरू में हो, यानी थिंग से पहले खाली जगह मतलब उसमें कोई भी चीज़ लिखा हो और वो शुरू में हो, तो उसके बदले में यानी इसके इंस्पाइट ऑफ दिस, इसके बदले में क्या लिखना है, तो हमें इट लिखना है। वी हैव टू पुट इट, या समझ गए, इट लगाना है। अब देखिए कहिएगा जो थिंग से पहले क्या होता है, बहुत चीज़ होता है, जैसे देखिए समथिंग, एनीथिंग ना, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो ये सब क्या है, ये सब इसी से रिलेटेड है। और जहाँ भी ये सब रहेंगे वहाँ इसके बदले में क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे देखिए समथिंग इज स्मेलिंग। स्मेल मीन्स क्या होता है, महकना, तो कुछ महक रहा है, तो देखिए या गंध कर रहा है, तो इसका जब हम बनाएंगे तो पहले तो हम इसी को लिख देंगे ना, समथिंग इज स्मेलिंग, इसको पहले हम लिख देंगे समथिंग इज स्मेलिंग, लिख दिए। और फुल स्टॉप के जगह पे क्या लगाना है, कॉमा। क्या लगाना है, कॉमा। अब आइए इज का क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, इज का क्या होगा, इजंट। क्या होगा, इजंट होगा ना। अब आइए समथिंग, तो समथिंग लिखा हुआ है, उसके बदले में क्या लिखेंगे, इट, तो यहाँ हो जाएगा इट, और लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, बस बन गया। आइए और भी देखते हैं, जैसे है एवरीथिंग वाज प्रॉपर, ठीक है, मतलब सब कुछ उचित था। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, उचित। तो देखिए इसका बनाते हैं, तो लिखेंगे एवरीथिंग वाज प्रॉपर, एवरीथिंग वाज प्रॉपर, और जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ क्या लगाएंगे, कोमा। और देखिए वाज का क्या हो जाएगा, वाजंट। क्या हो जाएगा, वाजंट। आप भी जानते हैं, EGMR हम पहले बता चुके हैं, वाजवेयर पहले बता चुके हैं, तो वाजंट। और एवरीथिंग के जगह पे क्या होगा, इट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख लें, फिर हम अगले नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। राइट डाउन। चलिए अब हमने आई टेल यू नेक्स्ट रूल, 6 नंबर, रूल नंबर 6। चलिए रूल नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए इसका ट्रिक बहुत आसान है। देखिए दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़े बड़े सुपरस्टार हों, चाहे हमारे जैसे छोटे मोटे लोग हों, सबके पास एक ही बॉडी है। आप भी जानते हैं सबके पास एक ही बॉडी है, लेकिन दिमाग सबका अलग अलग है। यानी बॉडी है एक, लेकिन दिमाग अलग अलग है। एकदम ट्रिक याद रहेगा, बॉडी कितना है, एक है, लेकिन दिमाग सबका अलग है। अब आप समझ लीजिए अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनके पास भी 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है, लेकिन उनके पास क्या है, माइंड उनका एक्टिव है, क्रिएटिव है, तो इसलिए वो उतना ज़्यादा फेमस है, उतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं तो हम लोग के पास भी 2 ही हाथ है, सब कुछ सेम है, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा माइंड क्रिएट नहीं है, और इसलिए हम लोग उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ समझना है, बॉडी एक है लेकिन दिमाग अलग अलग है। तो जहाँ पे बॉडी होगा वहीं में दिमाग होगा, जिसका बॉडी होगा उसी में दिमाग होगा। तो देखिए बॉडी, जहाँ भी बॉडी होगा मतलब बॉडी, अब बॉडी में क्या होगा, दिमाग ना। तो दिमाग को मान लीजिए
दे। बडी मतलब दिमाग, दिमाग मतलब दे। ट्रिक याद करना है बस, हम आपको केवल ट्रिक बता रहे हैं। तो देखिए जहाँ पे बडी लगा हो, बडी के आगे कोई भी चीज़ हो, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, और ये कहाँ हो, स्टार्ट में हो, ये सब याद रखना है। वैसे आप बनाते बनाते खुद समझ जाएंगे। बडी से पहले कुछ भी लगा हो और ये स्टार्ट में हो, तो इसके बदले में हम क्या लगाएंगे, दे। अब देखिए एक चीज़ और याद रखना है, जैसे ही किसी इंसान का दिमाग चेंज होता है, अगर वो एक्टिव होता है, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो अमीर हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है या अच्छा कमाने लगता है, तो उसका सारा चीज़ चेंज हो जाता है, बोली विचार हर चीज़। देखिएगा जब लोग गरीब रहता है तो वो आपके पास आएगा, बैठेगा, बात करेगा, दिन दिन भर बैठ कर टाइम पास करेगा। लेकिन जैसे ही वो कमाने लगा या उसकी कहीं काम लग गया तो क्या करेगा, या जॉब लग गया तो आपके पास भेंट भी कम करेगा, मिलेगा भी कम, तो उसका सारा चीज़ चेंज हो गया, हुलिया चेंज हो जाएगा, ड्रेस चेंज हो जाएगा। उसी तरह से दे के साथ जो है इज के जगह पे क्या हो जाएगा, आर। इज के जगह क्या हो जाएगा, आर। किसके अनुसार, दे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दे। अब आइए आर का, जैसे देखिए एम का क्या होगा, लेकिन एम तो यहाँ रहेगा नहीं, तो एम को छोड़ दीजिए। वाज का क्या होगा, तो वर हो जाएगा। और इसमें नोट नहीं लगाना है, याद रखिएगा, नोट इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वाज का क्या होगा, वर। अच्छा, हैज का क्या होगा, हैव। यानी सिंगुलर वाले सभी प्लुरल हो जाएंगे, सिंगुलर वाले जितने भी वर्ब होंगे वो प्लुरल हो जाएंगे। तो चलिए इसका बनाते हैं। तो देखिए जैसे है somebody has stolen my pen, stolen my pen। तो देखिए somebody has stolen my pen, तो इसको तो हम पहले पुट कर देंगे, लिख देंगे, यू हैव टू राइट। तो हम लिखते हैं somebody has stolen, हैज लिखा हुआ है, my पेन, और फुल स्टॉप जगह क्या लिखेंगे, कोमा। अब आइए हैज जहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। हम आपको बता दिए हैज किस में बदलेगा, हैव में बदलेगा। और इसके बाद समबडी के बदले में क्या लिखेंगे, दे। क्या लिखेंगे, दे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत आसान है, देखिए कितना आसान है। अब आइए एवरीबडी वाज स्लीपिंग, प्रत्येक व्यक्ति सो रहा था, प्रत्येक व्यक्ति सो रहा था। तो आइए इसका बनाते हैं। तो पहले तो हम यही लिख देंगे, एवरीबडी वाज स्लीपिंग। अब आइए फुल स्टॉप किस में बदलेगा, कॉमा में। फुल स्टॉप किस में बदलेगा, कॉमा में। अब आइए वाज के जगह क्या हो जाएगा, वर। और हम आपको बोले थे ना इसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, नोट नहीं लगाइएगा। तो वर, और उसके बाद क्या होगा, दे। बस हो गया, क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए, बस समझ में आ गया। इसमें याद रखना है कि वरंट, हेवंट ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ें अब। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम अगला बताएंगे, तो जल्दी से लिखिए। आइए बुआ साहब, अब हम 7 नंबर रूल पे चलते हैं। ये तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन देखते हैं 7 नंबर रूल। तो देखिए रूल नंबर 7। आइए हम रूल नंबर 7 को कैसे समझेंगे, देखिए नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखिए क्या होता है कि कभी कभी आप देखेंगे देयर लगा रहेगा, देयर ना, देयर स्टार्ट में लगा रहता है। स्टार्ट में क्या लगा रहता है, देयर। ये स्टार्ट लिखा हुआ शुरू में क्या लगा हो, देयर। तो जब शुरू में देयर लगा हो तो देयर के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, कर्ता आएगा, उसके अनुसार काम करना है, ठीक है। तो देखिए देयर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट समझते हैं ना, कर्ता। सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, कर्ता। सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन टैग बनता है, क्वेश्चन टैग बनता है। अच्छा, इतना देर से समझ रहे हैं क्वेश्चन टैग आखिर है क्या। क्वेश्चन टैग का मतलब ये हुआ कि डाउट हो जाना,
संशय में आ जाना मतलब परेशान हो जाना। अब जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं, हम खुद डर गए, हमको डाउट है कि पूछे कि ना पूछे ना, तो इसी कंडीशन को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट है जो आप समझ लीजिए। जैसे अ बॉय, मान लीजिए कि अ बॉय है, इसका क्या होगा, ही होगा, एक ही ना है अ बॉय, तो यहाँ क्या लगाइएगा, ही ना। अब आइए अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा है कोई, तो क्या लगाएंगे, दे। बॉयज रहेगा तो क्या लगाएंगे, दे। कोई निर्जीव चीज़ है, जैसे देखिए बुक, बुक क्या है बुआ, नॉन लिविंग है, तो इसका क्या होगा, इट। बस अगर बुक्स रहेगा तब क्या लगाएंगे, कभी कभी निर्जीव में भी बहुत सारा दे रहता है, तो दे ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे। ठीक है, गलती से कोई दोज मत लगा दीजिएगा, दे लगेगा। क्या लगेगा, दे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसे है देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, तो देखिए इसका हम बनाते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले तो यही उतार देंगे, देयर वाज अ किंग, लिख दिए। देखिए बहुत आसान है, देयर वाज अ किंग लिख दिए। अब आइए यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉमा। क्या लगाएंगे, कॉमा। अब आइए वाज जहाँ है, तो वाज की जगह क्या लगेगा, वाजंट लगेगा ना, वाजंट। अच्छा, अ किंग, एक ही राजा है, तो क्या लगाएंगे, ही, वाजंट ही और क्वेश्चन मार्क, बस बन गया। अब आइए इससे हम थोड़ा डिफरेंट पे चलते हैं। जैसे है देयर आर मेनी टॉयज इन द शॉप, इन द शॉप, दुकान में अनेक खिलौने हैं, खिलौने हैं, टॉय मीन्स खिलौना। तो आइए टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना। तो देखिए इसको बनाते हैं, देयर आर मेनी टॉयज इन द शॉप। अब फुल स्टॉप है क्या लगाएंगे, कॉमा। अब आइए आर लिखा हुआ है ना, आर का क्या होगा, अरंट होगा। क्या होगा, अरंट। अब मेनी टॉयज मतलब बहुत सारे खिलौने हैं, तो प्लुरल है, प्लुरल समझते हैं, एक से ज़्यादा, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, दे, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, तो क्या लगा देंगे, दे आरंट दे। समझ में आ गया। तो चलिए एक्सेट्रा इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम रूल नंबर 8 पे चलते हैं। रूल नंबर 8, देखते हैं रूल नंबर 8 को। अब देखिए रूल नंबर 8 क्या है, बहुत आसान है। देखिए कोई अगर रिश्तेदार आपके अगर आपके घर आ जाएं, आपके घर पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गए और वो आपके गेस्ट हैं, तो आप उसको प्लीज़ बोलते हैं, काइंडली भी बोलते हैं ना। प्लीज़ ज़्यादा यूज होता है, और काइंडली का भी यूज होता है। जैसे किसी से कुछ मांगना है तो हम काइंडली बोल देते हैं ना, कृपा करके। प्लीज़ मीन्स क्या होता है, कृपया, और काइंडली मीन्स क्या होता है, कृपा करके। तो जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज़ हो या काइंडली हो, तो होता क्या है कि अगर हम किसी से कुछ मांगे तो उसकी मर्जी है, वो देगा भी और नहीं भी देगा, तो यहाँ पे विल यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो समझ गए। तो आइए लिखते हैं प्लीज़, प्लीज़ और काइंडली। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली लगा हो तो इसको हम लैंग्वेज में भी लिख दें या समझ जाइएगा। तो देखिए लिख देते हैं, अगर किसी वाक्य में, वैसे उतना तो नहीं लिखे हैं लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी वाक्य में प्लीज़ या काइंडली लगा हो ना, काइंडली लगा हो, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, बस बहुत आसान है, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, विल यू, बस हो गया, विल यू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो इसका क्या बनाएंगे, पहले तो यही लिख देंगे, प्लीज़ हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को सॉरी पहले फुल स्टॉप को किस में बदलेंगे, कॉमा में, और उसके बाद क्या लिखेंगे, विल यू, विल यू, हो गया, बस बन गया, इतना आसान है।
काइंडली, एक और देखिए, काइंडली पोस्ट द लेटर, कृपा करके जो है पत्र को पोस्ट कर दीजिए, मतलब क्या, भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। तो देखिए इसका जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो इसको पहले ऐसे ही लिख देंगे, काइंडली पोस्ट द लेटर, ठीक है। अब फुल स्टॉप किस में बदलेगा, कोमा में, और यहाँ क्या हो जाएगा, विल यू, क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा, हो गया बस, एक्सेट्रा। तो इसको समझ गए, लिख लीजिए। अब आइए रूल नंबर 9 पे चलते हैं। रूल नंबर 9, देखिए रूल नंबर 9 क्या है, तो देखिए रूल नंबर 9 है, बहुत आसान चीज़ है, दिस दैट दिस दोज, आराम से याद कर सकते हैं। इसको हम एक ही साथ लिख देंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए दिस दैट दिस दोज, दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, या डेट मीन्स क्या होता है, वह। तो जहाँ भी दिस डेट है वहाँ क्या लगाएंगे, इट, क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। अब आइए दिज दोज, देखिए बहुत आसान है, दिज या दोज, दिज मीन्स क्या होता है, ये या ये सब, और दोज मीन्स क्या होता है, वे या वे सब। तो जहाँ दीज लगा हो, जहाँ दोज लगा हो, दीज या दोज लगा हो, इसके बदले में लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे, दे। बहुत आसान है, एकदम समझने में कोई दिक्कत भी हुआ नहीं, हुआ होगा। तो देखिए दिस दैट रहेगा तो क्या लगाएंगे, इट, और दिस दोज रहेगा तो क्या लगाएंगे, दे। बहुत आसान है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ कैट, ठीक, तो इसका बनाना है, तो लिखेंगे दिस इज अ कैट। अब फुल स्टॉप किस में बदलेगा, कोमा में बदलेगा, ध्यान रखिएगा, कोमा में। इज का क्या हो जाएगा, इजंट, और दिस किस में बदल गया, इट में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए आप, दीज आर बनानाज, दीज आर बनानाज, तो देखिए इसको तो हम पहले उतार लिए, दीज आर बनानाज ना, अब फुल स्टॉप किस में बदलेगा, कोमा में। अच्छा, आर किस में बदलेगा, अरंट में ना, ये तो आसान है। और दिज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे, बस हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसका एक लास्ट रूल है जो हम देख लेते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग इन हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर लास्ट रूल क्या है, तो देखिए लास्ट रूल हम आपको बता रहे हैं, हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन आपको हम बता देंगे क्योंकि 12th के लेवल से लेकर के SSC तक में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इट लगा होता है, क्या लगा होता है, इट। तो देखिए ये छोटा सा रूल है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। लास्ट रूल है, तो देखिए अब आइए इसका रूल समझ लीजिए। 10 नंबर, इम्फेटिक, इम्फेटिक मीन्स क्या होता है, बल दे, बलदायक, इम्फेटिक बलदायक, और ये इम्फेटिक से जुड़ा हुआ है, इम्फेटिक सेंटेंस बोल सकते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस से ये जुड़ा हुआ है, रूल है। तो देखिए इसके स्टार्ट में इट लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, इट रहेगा, ठीक है, स्टार्ट में क्या रहेगा, इट लगा रहेगा। तो देखिए इसका भी वही सेंस आएगा, इसके अंत में आपको कुछ नहीं करना है, विल यू का यूज कर देना है, बस बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल देखिए, इट इज आई, बस सीधा सा है, मतलब मैं ही तो हूँ, इट इज आई का मतलब हुआ मैं ही तो हूँ, यहाँ बल दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं कि मैं ही तो हूँ। तो इस केस में क्या करना है, तो इसका जो बनेगा इट इज आई लिख देंगे, अब फुल स्टॉप किस में बदलेगा, कॉमा में ना, और उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, विल यू, ठीक है। ये हाई लेवल में पूछा जाता है, हाई एग्जामिनेशन में, जैसे आप लोग SSC की तैयारी कीजिएगा तो उसमें ये काफ़ी पूछा गया है। तो देखिए जैसे है
इट वाज दे, इसका मतलब है वे लोग ही तो थे, वे लोग ही तो थे। लिख देते हैं हिंदी भी ताकि आपको दिक्कत ना हो, वे लोग ही तो थे। तो देखिए इसका जो बनेगा इट वाज दे हो जाएगा, और फुल स्टॉप किस में बदलेगा, कोमा में। और यहाँ वाज का क्या होगा, वरंट, वरंट सॉरी, देखिए हम भी ध्यान से उतर गया मेरा, विल यू क्या हो जाएगा, विल यू। कुछ मत दिमाग लगाइए, विल यू लिख दीजिए। देखिए शुरू में इट और इट के साथ इज या वाज लगा हुआ है, इट देख लिए है तो बस उसमें विल यू का यूज कर देना है, समझ गए। तो चलिए थैंक यू, और आप लोग इसी तरह बने रहिए, इसी तरह जो है ऑनलाइन क्लास करते रहिए। क्वेश्चन टैग में और भी कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।